एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं मोनिका को जो कि यहाँ पे फ्रेम गियर को अपग्रेड कर रही होती है। तोया को कुछ आइडिया आते हैं जो कि तोया मोनिका को करने के लिए कहता है। तो मोनिका कहती कि ठीक है। उतने में तोया को कोहाकू की आवाज आती है जो कि उसे बताता है यहाँ पे एक लड़की आ गई है जो कि अपने आप को आपकी बड़ी बहन बताती है। तो ये सोचता आखिरकार मेरी बड़ी बहन कहाँ से पैदा होगी और हम देखते ये लव गॉडेस होती है जो कि मिजुकी तोया को यहाँ पे देखने के लिए आई होती है। ये अपना नाम कैरन बताती है। तोया कहता है कि हाँ ये मेरी ही बहन है और ये काफी बड़ी है मुझसे। लव गॉडेस को देख के तोया की सारी वाइफ काफी ज्यादा खुश होती है पर तोया नहीं। तोया लव गॉडेस से पूछता आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रही हो, आप तो ऊपर से मेरे ऊपर नजर रखना चाहती थी ना। पर ये कहती है कि नीचे देखने में ज्यादा मजा आता है, मैं ऊपर रहते रहते काफी ज्यादा पक चुकी थी, इसी वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ तुम्हारी इस लव स्टोरी में। और मैं अभी यहाँ पे कुछ महीनों तक रुकने वाली हूँ और तुम सबको मैं ऑब्जर्व करूंगी कि तुम्हारी ये कहानी कैसी चल रही है। उतने में तोया की वर्कर यहाँ पे आ जाते हैं जो कि उसे बताती है कि लेस्टिया किंगडम की नाइट्स यहाँ पे आ रखे हैं जो कि तोया से मिलना चाहते हैं। यहाँ पे उतने में लव गॉडेस उसे बताती है ये प्रिंसेस हिल गाड़ी होगी जो कि तुमसे मिलना चाहती है। उन सभी को मैंने अभी बाहर वेट करने के लिए कहा है। उतने में लव गॉडेस कहती है वो सिर्फ नाइट्स के बारे में क्यूरियस नहीं है, कुछ और भी है जिसके बारे में क्यूरियस है। तोया फिर लेस्टिया से मिलने के लिए चले जाता है जहाँ लेस्टिया तोया को कहते हैं कि तुमसे मिले काफी समय हो गया है। तोया कहता है कि हाँ तुमसे मिले भी काफी समय हो गया है। उतने में हम देखते हैं यहाँ पे लेस्टिया के ग्रैंड फादर आ जाते हैं जिनका नाम गैलन यूनस लेस्टिया होता है जो कि पिछले किंग रह चुकी है। यूनस तोया का शुक्र करता है पिछली बार जब उसने लेस्टिया की मदद की थी, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो शायद से वो लेस्टिया को दोबारा से नहीं देख पाते। पर तोया कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो सिर्फ मदद ही करना चाहता था और कुछ से ज्यादा कुछ नहीं। पर तभी हम देखते हैं यूनस यहाँ पे तोया की वर्कर के पीछे कुछ छुपा देता है जिस वजह से वो उसे कहती कि तुम परवर्ड हो एक नंबर के। यहाँ पे लेस्टिया भी अपने दादा की बिहेवियर को जानती थी, इसी वजह से वो तोया से माफी मांगती है। यूनस फिर तोया को बताते हैं कि मैं यहाँ पे किस काम के लिए आया हूँ, मैं अभी तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास इतने बड़े बड़े रोबोट्स है जिससे तुम बड़े से बड़े आर्मी को मार गिरा सकते हो। तो तोया कहता है कि आप लगता है फ्रेम गियर के बारे में बात कर रहे हो। तोया फिर यहाँ पे फ्रेम गियर को दिखाता है और बताता है ये मैंने फ्रेज को मारने के लिए बनाया है, ये काफी ज्यादा ताकतवर है और फ्रेज को ये आसानी से मार सकते हैं। तो यूनस कहता है कि तुम्हारे पास ये अभी कितने हैं। तो तोया कहता है कि मेरे पास दर्जनों में है ये। तो ये कहते हैं कि कहीं तुम इसका गलत यूज करके लोग के ऊपर वार तो नहीं करोगे ना। तो फिर इन्हें फ्रेज के बारे में बताता है और कहता है कि एंशिएंट सिविलाइजेशन पहले इस धरती पे रहा करती थी, पर अचानक से एक दिन काफी सारे फ्रेज आ गए जिन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया और अचानक से फ्रेज गायब भी हो गए। पर अब फ्रेज दोबारा से दिखना शुरू हो चुकी है, जिसका मतलब ये दुनिया खतरे में है। अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा और इन रोबोट्स को मैंने कोई गलत काम करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाया। अगर आपको फ्रेज की मदद चाहिए तो मैं आपको फ्रेज दे दूंगा, पर इसमें एक शर्त है कि आप इसका कोई गलत यूज नहीं करोगे। तो यूनस कहता है कि हाँ इसका कोई भी मैं गलत यूज नहीं करने वाला, पर जैसा मैंने सोचा था तुम वैसे ही हो, तुम एक दिलदार इंसान हो। पर तभी लेस्टिया यहाँ तो ऐसे कहती कि मैं आपके कंट्री के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर से लड़ना चाहती हूँ, जिसके बाद तो ये से उससे लड़ाई करवाता है। इन दोनों का कड़ा मुकाबला होता है और ये दोनों काफी अच्छे से लड़ रहे होते हैं, पर लेस्टिया ये से काफी ताकतवर होती है, इस वजह से वो ये को तुरंत ही हरा देती है। ये इस चीज के लिए इसकी तारीफ करती है। तो ये कहती कि तुम भी काफी अच्छी हो एक नाइट के तौर पर ये कहती है वो इस कंट्री को कोई नाइट वाइट नहीं है, वो दरअसल तोया की फियांसे है। तो लेस्टिया कहते कि आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है। तो तोया इसे बताता है कि दरअसल ये यूमिन और काफी सारी लड़कियों से इसकी ऑलरेडी एंगेजमेंट हो रखी है और अभी तोया के पास लगभग करीब 6 फियांसेस है। ये सुन के लेस्टिया थोड़ी उदास हो जाती है, पर उतने में यहाँ पे लव गॉडेस आ जाती है और कहती है कि लगता है तुम्हें किसी से प्यार है। पर लेस्टिया कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। पर लव गॉडेस यहाँ पे कहती है कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकती, तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है कि तुम तोया से काफी ज्यादा प्यार करती हो। पर लेस्टिया कहती ऐसी कोई बात नहीं। पर उतने में ये कहती कि मैं भी तुम्हारी पोजीशन पे कभी हुआ करती थी, अगर तुम्हारे अंदर तोया के लिए कोई सी भी फीलिंग है तो तुम वो तोया को बता सकती हो। तो लेस्टिया कहती कि ठीक है। पर उतने में यहाँ पे लेस्टिया के दादाजी आ जाते हैं जो कि कहते हैं अगर तुम्हें तोया से शादी करनी है तो तुम्हें उसे लड़ना पड़ेगा। लेस्टिया फिर सारी लड़कियों की परमिशन ले लेती है तोया की फियांसे बनने के लिए। फिर हम देखते हैं यहाँ लेस्टिया और उसके दादाजी के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। इसके दादाजी काफी ताकतवर होते हैं, तो यह सोचता है ऐसा रहा तो लेस्टिया हार जाएगी, जिस वजह से तो अपने फोन से एक हॉट लड़की की फोटो प्रोजेक्ट करता है, जिस वजह से जो यहाँ लेस्टिया के दादाजी वो पिघल जाते हैं और तभी लेस्टिया अपने दादाजी के पेट में एक जोरदार तलवार मारते, जिस वजह से वो हार जाते हैं और उन्हें काफी बुरी चोट लगती है। यहाँ पे लेस्टिया काफी खुश होती है कि वो जीत गई। पर तब यहाँ पे तोया आता है और वो अपनी हीलिंग का यूज करके लेस्टिया के दादाजी को ठीक कर देता है। लेस्टिया के दादाजी फिर तोया को लेस्टिया का ख्याल रखने के लिए कहते हैं। तो तोया कहता है कि चिंता मत करिए, मैं उसका जरूर से ध्यान रखूंगा। उसके बाद जो लेस्टिया के दादाजी है वो उस लड़की के बारे में पूछने लग जाते हैं, पर तोया उन्हें साइड में ले जाता है। पर वही तोया की सारी वाइफ थोड़ी जेलस हो जाती है उस प्रोजेक्ट वाली इमेज से, क्योंकि उसके जो बुब्स थे वो काफी बड़े थे। उतने में यहाँ पे लेस्टिया इन सबसे पूछती है कि तोया के पेरेंट्स कैसे दिखते हैं।
पर ये लोग कहते हैं ये अब तक तोया के पेरेंट्स से नहीं मिले हैं। उतने में यहाँ पे लव गॉडेस आ जाती है और कहती है कि उसे पता है तोया के पेरेंट्स कैसे दिखते और कैसे है, पर तोया वक्त आने पे इन सबको सब कुछ समझा देगा। पर अगर इन्हें तोया के बारे में कुछ जानना है तो ये इन्हें बता सकती है। जिसके बाद ये सारी लड़कियां लव गॉडेस को रिक्वेस्ट करने लग जाती है वो चीज बताने के लिए। वहीं पे हम देखते तोया को, जिसे कोगुयोकु कहता है कि उसने एक और बाबलियन को ढूंढ निकाला है, अगर तोया जल्दी करे तो जल्दी से वो बाबलियन तक पहुंच सकता है। तो तोया कहता है कि ये बात इसने बिल्कुल सही कही, अगर ये उड़ के जाए तो जल्दी पहुंच सकता है। पर तो हम देखते हैं यहाँ पे सारी लड़कियां आ जाती है जो कि स्कूल की ड्रेस में होती है। तो इनसे पूछता आखिरकार तुम सब ऐसे भेष में क्यों हो। तो ये सब तोया को बताती है। दरअसल लव गॉडेस ने इन्हें ये बताया है कि तोया को ये सारी चीजें काफी पसंद है। पर ये लोग कहते हैं क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है। तो तोया कहता है कि हाँ तुम सब इस चीज में काफी ज्यादा क्यूट लग रही हो, जिस वजह से ये सभी के सभी खुश हो जाते हैं। वहीं पे हम देखते हैं तोया को, जो कि उस बाबलियन में आ जाता है जिसका पता इसे कोगुयोकु ने बताया होता है। यहाँ पे एक लड़की से बताती है कि आपका टावर और रैम्पेड में स्वागत है। इस लड़की का नाम प्री लियोरा होता है और ये रैम्पेड की एडमिन होती है। तो ऐसे पूछता है कि आखिरकार रैम्पेड यहाँ पे क्या कर रहा है। तो लियोरा इसे बताती है दरअसल रैम्पेड वालों ने यहाँ पे टावर वालों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था और दोनों को एक दूसरे के साथ मर्ज किया था, जिस वजह से रैम्पेड की एडमिन अलग है और साथ ही साथ जो टावर की एडमिन है वो भी अलग है। यहाँ पे ये समझ जाती है कि तोया ने काफी सारे बाबलियन का एक्वायर कर लिया है। तो यहाँ पे ये मान जाती है तोया को अपने मास्टर के लिए। ये दोनों फिर टावर के यहाँ पे आ जाता है, जहाँ ये लोग देखते हैं जो यहाँ की एडमिन होती है वो सो रही होती है। इसका नाम पामीला नॉयल होता है। जो लियोरा होती है वो तोया को 2 मिनट वेट करने के लिए कहती है, जिसके बाद वो नॉयल को उठाने की कोशिश कर रही होती है पर वो उठती नहीं है। जिसके बाद जो लियोरा है वो तोया से यहाँ पे कुछ खाने के लिए मांगती है, वो दे देता है। जिसके बाद जो नॉयल है उसकी आंखें खुल जाती है और वो कहती है कि करीब 4907 साल के बाद मैं कुछ खा पाऊंगी, और वो इस चीज को खा लेती है। तो तोया तभी कहता है अगर तुम मुझे मास्टर के तौर पे एक्सेप्ट कर लो तो मैं तुम्हें और भी कई सारी चीजें दूंगा खाने के लिए। नॉयल कहता है कि ठीक है। जिसके बाद जो नॉयल है वो तोया को किस करने लग जाती है और यहाँ की जो ओनरशिप है वो तोया को ट्रांसफर कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो लियोरा है वो भी तोया को किस करती है और अपने यहाँ की भी ओनरशिप इसे ट्रांसफर कर देती है। तोया फिर से पूछता है ये कौन सा बाबलियन है। तो ये इसे बताती है दरअसल ये जगह हार्ट ऑफ बाबलियन की तरह काम करती है। इस जगह में मैजिकल के काफी सारे पार्टिकल्स है जो कि आपकी मैजिक सीखने में काफी मदद करते हैं और काफी अलग अलग चीजें भी। फिर हम देखते हैं यहाँ पे तोया इस जगह में घूमने लग जाता है और साथ ही साथ जो लियोरा होती है वो इस जगह के बारे में इसे बताने लग जाती है। पर वहीं पे जो नॉयल होती है वो सिर्फ सो रही होती है। फिर हम देखते हैं तो ये अपनी सारी वाइफ्स को यहाँ पे ले आता है। तो यहाँ पे जो लियोरा होती है वो कहती है कि आपकी बाकी सारी वाइफ्स कहाँ पे है। तो तोया कहता है कि मेरे पास अभी इतनी वाइफ्स है। तो लियोरा से बताती है आपके अभी भी काफी सारी वाइफ्स आना बाकी है जो कि आपको फ्यूचर में जाके मिलेगी। और तभी इन्हें बेलीफिश किंगडम के यहाँ से मैसेज आ जाता है जहाँ पे यूमिना और तोया को वहाँ पे बुलाया होता है। तोया फिर यूमिना को बताता है कि तुम्हारी मदर और तुम्हारे फादर ने हमें अर्जेंटली वहाँ पे बुलाया है। यूमिना कहती है तो फिर ठीक है। ये लोग फिर यहाँ पे टेलीपोर्टेशन का यूज करके बेलीफिश किंगडम के यहाँ पे आ जाते हैं, जब हम देखते हैं यहाँ पे यूमिना का छोटा भाई हो चुका होता है। तो तोया को यहाँ पे नाम देने के लिए कहते हैं इसे। तोया इसे यामातो नाम देता है। इस चीज से ये लोग काफी खुश होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं सारी लड़कियों को जो कि हॉट स्प्रिंग में होती है और काफी मजे कर रहे होते हैं। ये सब यहाँ पे यूमिना के छोटे भाई के बारे में बात कर रहे होते हैं कि जब यूमिना का छोटा भाई हुआ तो सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। उतने यहाँ पे एल्जे कहती है एक दिन तोया के साथ भी इन सभी के बच्चे होने वाले, तो आगे जाके इन सबको भी वही खुशी मिलने वाली है। वहीं पे हम देखते हैं फ्लोरा यहाँ पे तोया को बताती है कि लगभग तोया की 9 वाइफ्स होने वाली है, जिससे से काफी सारे बच्चे होंगे। तो तोया इनसे पूछता है इसका मतलब 2 और लड़कियां आने वाली है। ये लोग कहते हैं कि हाँ 2 और लड़कियां तुम्हारी वाइफ बनने वाली है फ्यूचर में जाके। उतने में हम देखते हैं तोया की सारी वाइफ्स यहाँ पे आ जाती है जो कि इसे घूरने लग जाती है, क्योंकि जब भी ये कुछ छुपाता है ये कुछ ठीक से बोल नहीं पा रहा होता। तो यह कहता है कि क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तो यूमिना या लियोरा से पूछती है कि मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या चल रहा था। तो यह कहता है यहाँ कुछ भी नहीं चल रहा था और ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। यहाँ पे फिर ये लोग तोया को पकड़ लेते हैं और लियोरा इसे बताती है कि तोया के पास लगभग 9 वाइफ होने वाले, यानी कि 2 वाइफ अभी भी आने वाली है। ये सुन के ये सभी के सभी काफी हैरान हो जाते हैं। ये लोग सोचते हैं कि तोया के पास और 2 वाइफ आने वाली है। इस चीज से ये लोग काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। जिसके बाद ये लोग तोया को कहते हैं कि तुम्हारी और 2 वाइफ आने वाली है। तोया कहता है ये फ्यूचर कंफर्म नहीं है, पर ये लोग कहते हैं कि चलो वैसे भी फर्क नहीं पड़ता हमें, तुम्हारे पास ऑलरेडी 7 वाइफ्स है, अगर 2 और भी आ गई तो कुछ भी बदलने नहीं वाला। जिसके बाद ये लोग कहते हैं तुम्हें पर अपने एटीट्यूड को थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। तुम हर लड़की को अपने वाइफ के तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर सकते और तुम्हारे सजा के तौर पे तुम्हें सबको किस करना पड़ेगा। पर तो यहाँ टॉपिक चेंज करते हुए कहता है कि यूमिना का छोटा भाई हुआ है, इस वजह से हमें थोड़ी सेलिब्रेशन करनी चाहिए। ये लोग इस चीज के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं तोया अपनी सारी वाइफ्स को लेकर छत पे आ जाता है, जहाँ तोया देखता है कि फायर वर्क शुरू हो चुके होते हैं और ये फायर वर्क्स देख के इन सभी को काफी अच्छा लग रहा होता है।
वही भी हम देखते हैं नीचे एक फेस्टिवल का माहौल हो चुका होता है और ये थोड़ा जापानीज फेस्टिवल की तरह होता है। सभी लोग काफी खुश होते हैं कि यूमिना का छोटा भाई पैदा हुआ है। वही भी हम देखते हैं यूमिना को जो कि तोया से बात करने के लिए आ चुकी होती है। वो इससे पूछते तुम आज काफी खुश लग रहे हो। तोया कहता है कि हाँ तुम सब मेरी फैमिली की तरह हो, इसलिए मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। उतने में हम देखते हैं यूमिना को जो कि तोया को किस कर लेती है और उसके कुछ ही देर बाद यहाँ पे लिंजी भी आ जाती है जो कि तोया को किस कर लेती है। यहाँ पे काफी सारी लड़कियां होती है जो कि धीरे धीरे तोया को किस कर रही होती है, पर कुछ लड़कियां बेहोश भी हो जाती है जो कि बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती क्योंकि ये इनका फर्स्ट किस होता है। कुछ देर बाद यहाँ पे एलजी भी आ जाती है जो कि तोया को किस तो करती है पर उसे दूर फेंक देती है क्योंकि उसको इसकी आदत नहीं होती। साथ ही ये भी इसे बहुत बुरी तरह मारती है। तोया सोचता आखिरकार ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये सारी लड़कियां फिर तोया को किस तरह ऊपर उठाती है जिसके बाद सेस्का इसे कहती है कि मास्टर यह हमारा आखिरी फायरवर्क है तो इसे भी देख लीजिए। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे काफी सारे फायरवर्क्स एक साथ फटने लग जाते हैं। तो यह कहता है कि मुझे इन सभी लड़कियों का ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि ये सारी लड़की मेरी फियांसेस है। वही पे हम देखते हैं सेस्का और बाकी लड़कियों को जो कि यहाँ पे फ्यूचर बॉल में देखने लग जाती है तोया का फ्यूचर, जहाँ पे लगभग इसकी 9 वाइफ्स हो चुकी होती है। और यहाँ से जो कहानी है वो खत्म हो जाती है इसकी सेकंड सीजन की। इसका अगला सीजन कब आएगा कब नहीं कुछ आइडिया नहीं है पर वो जल्दी आने वाला है। जब तक के लिए वेट कीजिएगा गाइस। और भी मैं नए एनिमेज लाने वाला हूँ तो होपफुली आप मुझे सपोर्ट करोगे। और मुझे पता है अदर वर्ल्ड एनिमीज आपको काफी ज्यादा पसंद है तो उसी में ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ गाइस आजकल मैं मानवा में थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ तो इस चैनल पे तो मैं थोड़ा अपलोड कर देता हूँ पर मेनली जो मानवा के एक्सप्लेनेशन है वो दूसरी चैनल पे आने वाले है। तो होपफुली गाइस उसको आप सब्सक्राइब करोगे और उसे भी थोड़ा सपोर्ट दिखाओगे। और मेरा एक और एनिमी वाला चैनल है होपफुली गाइस उसे भी आप सपोर्ट करोगे। आखिर में जाते हुए क्या ही कहूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।